बाबूराव शिंदे जी, आपका स्वागत है। आप कई दलों में रहे, वर्तमान समय में आप एक बहुत ही एनसीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत है। वर्तमान समय में आपकी क्या गतिविधियां चल रही हैं? आप प्रताप सरनाईक को लेकर आपने एक मुहिम शुरू की है, जरा बताएंगे? हमारे 146 के विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने अपनी पार्टी के माध्यम से कुछ जगहों पे, मेरी जानकारी के साथ 6 जगहों पे उन्होंने अपने पार्टी का, शिवसेना का ऑफिस शुरू किया है कंटेनर के माध्यम से। और वो भी कंटेनर ऐसी जगह पे रखे हैं कि रास्ते में वहाँ पर ट्रैफिक के लिए दिक्कतें पैदा करती है, लोगों को चलने में दिक्कतें पैदा करती है और ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। इसके खिलाफ हमने महानगर पालिका के सभी 6 के 6 प्रभाग अधिकारियों को पत्र दिया है। माननीय आयुक्त साहब संजय काटकर जी को भी पत्र दिया है और 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के अंदर जितने भी किसी भी दल का अनधिकृत कार्यालय हो तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा इन्हीं कार्यालयों के बाजू में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय 15 दिन के बाद शुरू किया जाएगा। ये इस तरह की हमने चेतावनी दी हुई है। वर्तमान समय में ऐसा भी पता चला है कि मीरा भाईंदर में आपने एक अवैध कार्यालय की बात की। अवैध बिल्डिंगें भी कई हैं जिसे इंकित किया गया है। इस बारे में आपकी क्या भूमिका है और आप कुछ इस बारे में कुछ कार्रवाई की सोच रहे हैं? अवैध बिल्डिंगों का जो है, अभी महानगर पालिका ने बीच में भी कुछ सर्वे किया था और उन्होंने एक संख्या भी जाहिर की थी मीडिया के माध्यम से। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अवैध बिल्डिंगों पे कार्रवाई हो, उनको निर्माण करने वाले जो विकासक है या बिल्डर्स है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, लेकिन ये सब करने के टाइम पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन बिल्डिंगों में पहले अगर 20-25 साल से 30 साल से लोग रह रहे हैं तो उनका भी पुनर्वसन किया जाए और इस तरह के गलत लोगों को जानकारी देकर बिल्डिंगें बनाकर उनको बेचकर जो उनके पब्लिक के साथ में उन्होंने जो धोखाधड़ी की है उसके ऊपर उनके MRTP के तहत कार्रवाई की जाए। वर्तमान समय में एनसीपी की क्या स्थिति है? और चूंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए? मैं 146 ओवड़ा माझीवाड़ा विधानसभा मतदार संघ का अध्यक्ष हूँ और एक राष्ट्रवादी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं जनता को बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष पूरी क्षमता के साथ में लोगों के बीच में है, लोगों के साथ में है और लोगों के हित की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर कार्यरत है और पूरी सक्रियता से उनके साथ में है। हालांकि कुछ कमियां हमारे लोगों के पास भी है, नहीं ऐसा नहीं, हम इनकार नहीं करेंगे। जिस तरह से लोगों के सामने हमें जाना चाहिए उस तरह से हम नहीं जा पा रहे, लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं लोगों को आपके माध्यम से कि हम पूरी तरह लोगों की कई समस्याओं को लेकर महानगर पालिका प्रशासन के साथ हमारी वार्तालाप शुरू है, उनके साथ संघर्ष शुरू है और लोगों की समस्याओं को निपटाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी क्षमता के साथ कर रही है। देखिए, चुनाव तो अभी नज़दीक नहीं है, काफ़ी समय है महानगर पालिका के। आपको क्या लगता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए एनसीपी कितनी सीट ले पाएगी? या एक आपके निष्ठावान पदाधिकारी होने के नाते बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूँगा मीरा भाईंदर की जनता को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी जिन्होंने मीरा भाईंदर की विकास की बुनियाद रखी। आदरणीय गिलबर्ट मेंडोसा साहब के माध्यम से और आज तक उसके बाद हमारे शहर का जो विकास दिख रहा है वो विकासकों ने किया है। यानी जो बिल्डिंग बनाते हैं डेवलपर्स है
बिल्डर से, उन्होंने वो विकास किया है। इसमें किसी पार्टी का उसके बाद में बहुत बड़ा योगदान है ऐसा कुछ नहीं है। और प्रशासन का भी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पर प्रशासनिक बहुत सी इमारतें महानगर पालिका कहती है कि फलाने बिल्डर ने बना के दी, उस बिल्डर ने बना के दी, लेकिन वो कोई फ्री में नहीं देता है। उन बिल्डरों को टीडीआर के माध्यम से उसका मुआवजा दिया जाता है और उसके माध्यम से उन्होंने वो कुछ बिल्डिंगें बना कर दी है, जैसे कि प्रभाग कार्यालय हुए, कुछ छोटे छोटे ऑफिस है, उसके माध्यम से उन्होंने बना कर दिया है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको कहता हूँ, आपने पार्टी के बारे में पूछा, तो 2024 में चुनाव होने चाहिए ऐसा हमारा अनुमान है, या उसके आगे भी जाता है। तो जब भी चुनाव होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पुनः पूरी क्षमता के साथ में मीरा भाईंदर शहर में अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी और सत्ता में वापसी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।